देखा है, बीजेपी का भी हाथ देखा है। जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी होगी उन्हें भी याद होगा कि कांग्रेस ने क्या काम किया। आज जो गरीबी, बेरोजगारी या बड़े पैमाने पर महंगाई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस की दोषी है स्थिति, क्योंकि जो फैसले उन्होंने लिए उसमें अगर हमारा प्रदेश और देश खुशहाल हो जाता तो शायद हमारे लोगों को इतना सामना नहीं करना पड़ता इन चीजों। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, केवल उद्योगपतियों की मदद कर रही है, गरीबों को लूट करके, गरीबों का पैसा लेकर अगर कोई मदद कर रहा है उद्योगपतियों की तो भारतीय जनता पार्टी। वो समय भी याद होगा जिस समय नोटबंदी हुई थी, हमारे गरीबों को भरोसा हो गया कि नोटबंदी से हमारे गरीबों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन नोट बैंक में जमा करा लिए, एक भी गरीब का भला नहीं हुआ। बाद में एक और नोटबंदी हुई 2000 रुपए की। याद कीजिए वो नोटबंदी जिसमें आपको सबको तकलीफ उठानी पड़ी, और इसीलिए तकलीफ उठाई थी कि देश का भला होगा, गरीब का भला होगा। पीछे मुड़ करके देखो, बताओ किसी को नोटबंदी से 1 रुपए का फायदा हुआ तो। और फिर जो 2000 छापा था बीजेपी ने, वो भी छिन गया। 2000 रुपए बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? हमारे गरीबों तक 2000 पहुंच नहीं पाए, पहले बंद हो गए। और जो लोग जागरूक लोग होंगे और आप में से लोग जानते होंगे, बीजेपी ने कहा ये 2000 वो रुपया है जिसके अंदर चिप है, अगर कोई भी लेन देन करेगा तो चिप के माध्यम से पकड़ा जाएगा। बताओ, पहली सरकार है ये जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए, लेकिन आज भी गरीब को कोई लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत एक रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए, और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है कि ये बदलाव हो रहा है। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला था, हमें नौकरी और रोजगार मिलने लगा था, हमारे पिछड़े और दलित आगे बढ़ने लगे थे। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला था वो किसी ने दिया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला था। पहले कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया, बड़े संघर्ष और लड़ाई के बाद और समाजवादियों के तमाम दबाव के बाद जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब जाकर के हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को कुछ हक और सम्मान मिला। आज वो परिस्थितियां बदल गई है। कभी कांग्रेस रोकती थी हमें, आज बीजेपी रोकने का काम कर रही है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जाति गणना हो, आपकी गिनती हो, आपको आबादी के साथ हक मिले, आपको आबादी के साथ सम्मान मिले, तो हम समाजवादियों की मदद करना और पुष्पेंद्र अहिरवार जी को ऐतिहासिक वोट देकर ये हमारे और आपके हक और सम्मान के खिलाफ नहीं। ये हमारे और आपके कभी पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। इन लोगों ने हमेशा हम लोगों को धोखा दिया। जो लोग हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि जब कभी भी आरक्षण की बात आई होगी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक सही काम किया होगा। अभी पूरा आरक्षण हम लोग को नहीं मिला, पिछड़ों को, न दलित भाइयों को मिला। और याद रखना, जितना प्राइवेट चीजें होंगी, जितनी चीजें बेच दी जाएंगी, उतना ही हमारा हक और सम्मान छीना जाएगा। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस लड़ाई में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी भी हमारे साथ हैं। ना बताएंगे।